हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो चलिए देखते हैं उसको लाइन से एक के बाद एक। सो गाइज, अगर कंपेयर करने जाएंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से अगर कंपेयर किया जाए तो, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो आज हम लोग फ़ायदे भी देखेंगे और ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। पहला फ़ायदा क्या है? कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। दूसरा, डेटा कंसिस्टेंसी। तीसरा, कंट्रोल ओवर कंकरेंसी। चौथा, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। पांचवा, डेटा इंडिपेंडेंस। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस सबको एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे। सो पहला है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। तो इसका क्या मतलब है गाइस? इसका ये मतलब है कि डेटा बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सेम डेटा जो है वो बार बार अलग अलग फाइल्स में रिपीट नहीं हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि अब सेम डेटा को सिर्फ एक ही फाइल में स्टोर किया जा रहा है, जबकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता था कि सेम डेटा को अलग अलग कई बार अलग अलग फाइल्स में स्टोर। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डीबीएमएस का, जिससे यूजर्स को, डेटाबेस मेंटेनेंस वालों को, हर किसी को बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा है डेटा कंसिस्टेंसी। क्योंकि डेटा बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए अब अगर डेटा को एक यूज़र अपडेट करेगा तो हर यूज़र के पास अपडेटेड डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डेटा कंसिस्टेंट, मतलब डेटा कंसिस्टेंट है। अपडेशन, एक के अपडेशन से डेटा में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबको अपडेशन मिल रहा है डेटा। तीसरा है कंट्रोल ओवर कंकरेंसी। तो दोस्तों, सिस्टम में क्या हो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि कभी कभी डेटा ओवरराइट हो जाता था, जबकि डीबीएमएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत रेयरली होता है। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस। डेटा को सेफ और सिक्योर रखने के लिए हमेशा डेटा का बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कभी डेटा लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करना ईजी हो जाए। लोग अपने व्हाट्सएप, एग्जाम्पल ये है इसका कि लोग अपने व्हाट्सएप चैट्स, जो कि उनका डेटा है, पर्सनल डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका बैकअप हमेशा बनाकर रखते हैं। दोस्तों, जो लास्ट एडवांटेज है वो है डेटा इंडिपेंडेंस। डीबीएमएस में डेटाबेस के डेटा स्ट्रक्चर को एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि डेटा को स्टोर करता है, उससे सेपरेट करके रखते हैं, जिससे ये होता है कि डेटा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है डीबीएमएस के। पहला है हाई कॉस्ट। दूसरा, डेटाबेस डैमेज। तीसरा है हाई मेंटेनेंस। तो दोस्तों, पहला है हाई कॉस्ट। डीबीएमएस के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस है, डेटा कन्वर्जन के एक्सपेंसेस है, स्टाफ को ट्रेन करने एंड सैलरी पे करने के एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है। दूसरा है डेटाबेस डैमेज। डीबीएमएस में सारे डेटा एक ही डेटाबेस में स्टोर होते हैं, तो इसलिए अगर किसी वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, या फिर अगर सिस्टम क्रैश हो गया, फिर सर्वर क्रैश हो गया, तो डेटाबेस का लॉस हो जाएगा और उसके साथ साथ सारे के सारे डेटा डैमेज हो जाएंगे और फिर वो कभी रिकवर नहीं हो सकते अगर बैकअप या रिकवरी नहीं लिया है तो। एंड द लास्ट इज हाई मेंटेनेंस। डीबीएमएस में डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हाईली स्किल्ड लोग लगते हैं, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस आर्किटेक्चर, और ऐसे बहुत सारे लोग लगते हैं। तो इन लोगों को पे भी करना होता है, क्योंकि ये डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डेटाबेस का मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।